बचपन से हम सब आम की प्यास को बुझाने के लिए फ्रूटी पीते हैं। शायद ही कोई होगा जिसने फ्रूटी ना पियो, मगर जब भी हम फ्रूटी पीते हैं हर कोई यही कहता है कि असली आम से नहीं बनी होती या फिर इसमें ढेर सारे केमिकल होते हैं, इसे नहीं पीना चाहिए। इसी सच्चाई को जानने के लिए आज मैं आपको लेके फ्रूटी बनाने की फैक्ट्री में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं असलियत में फ्रूटी को तैयार कैसे करा जाता है। तो फ्रूटी को बनाने के लिए सबसे पहले पानी की सफाई करके डिस्टिल्ड वाटर तैयार करा जाता है और दूसरी और यहाँ पे चाशनी तैयार करी जा रही है, जिसके लिए गर्मा गर्म पानी के अंदर यहाँ पे चीनी डाली जा रही है। बोरी के बाद बोरी पलट के ढेर सारी चाशनी को तैयार करा जाता है। मैं आपको बता दूं 1 घंटे में यहाँ पे 60,000 लीटर पानी की चाशनी बना के तैयार करी जाती है। और जैसे हमारी चाशनी बन के तैयार हो जाती है, इस मशीन को बंद करके पाइपों की सहायता से इसे भेजा जाता है दूसरी मशीन की ओर, जहाँ पे इसमें आम का रस मिलाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े पाइप लगे हुए जिनकी सहायता से इसे बड़े बड़े टैंकर में भेजा जाएगा। अब आम रस को तैयार करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर लिया जाता है और उसके अंदर आम के गूदे को मिलाया जाता है। मैं आपको बता दूं जो आप आम का गूदा देख रहे हैं, ये अल्फेंसो आम का गूदा रहता है, जिसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों द्वारा तैयार करके यहाँ पे लाया जाता है, क्योंकि सारा काम एक ही फैक्ट्री में करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसे दूसरी फैक्ट्री से तैयार करके यहाँ पे मंगाया जाता है। अब अल्फेंसो आम के बाद बारी आ चुकी है तोतापुरी और हापुस आम के पल्प को मिलाने की। तो एक एक करके सारे के सारे आम के जो कंटेनर आप देख रहे हैं ना, इन्हें पलट दिया जाएगा और जहाँ पे हमारा पहले आम का पल्प मिलाया गया था उसी मशीन के अंदर इस आम के पल्प को भी डाल दिया जाता है। और अब ये जो आम का मिश्रण तैयार हुआ है, इसमें मिलाई जाएगी चाशनी। अब इन दोनों चीजों को बिल्कुल बखूबी तरीके से मिलाने के बाद इन्हें पकाया जाता है, ताकि आप इसे 2-3 महीने तक बाहर रखें तब भी ये खराब ना हो। ये जो हमारा फ्रूटी का मिश्रण है ये तो बन के हो चुका है तैयार, मगर इसे दोबारा से मशीनों द्वारा ठंडा करा जाएगा और इसे फिर दोबारा से गर्म करा जाएगा पानी के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मशीनों द्वारा इसे ठंडा करा जा रहा है और ठंडा करने के बाद इसे बड़े से कंटेनर में निकाल के रख लिया जाएगा। अब बात करी जाए क्या इसमें केमिकल मौजूद होते हैं या नहीं, भाई इसका जवाब देना तो थोड़ा कठिन है, मगर इसमें आम होता है या नहीं इसका तो भाई जवाब मिल चुका है। अब इसमें मिलाया जाएगा ढेर सारा पानी और पानी मिलाने के बाद हमारा फ्रूटी का मिश्रण बन के हो जाएगा तैयार। अब इस गर्मा गर्म मिश्रण को आगे भेजा जाता है और अब बारी आती है पैकेजिंग की। पैकेजिंग के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की छोटी छोटी ट्यूब ली जाती है। अब इन ट्यूब से सबसे पहले फ्रूटी की बोतलें तैयार करी जाएंगी। तो एक एक करके इन्हें मशीन में गर्म करा जाता है और ढांचों की मदद से फ्रूटी की बोतलें बना के तैयार कर ली जाती है। अब एक एक करके इन बोतलों को डाला जाएगा मशीन की ओर। तो एक एक करके सारी बोतलों को मशीन में डालने के बाद बारी आती है इन बोतलों की सफाई की। तो एक ओर से बोतलें आती रहती है, दूसरी ओर से बड़े से ढांचे वाली मशीन की सहायता से खुद ब खुद एक एक बोतल बिल्कुल बेखूबी तरीके से धुल के तैयार हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके बोतल आती जा रही है। सबसे पहले इसे उल्टा करा जा रहा है और उल्टा करने के बाद इसमें पानी डाल के अच्छे से बोतलों की सफाई करी जा रही है। बोतलों की सफाई इसलिए ज़रूरी होती है ताकि उसमें कोई भी केमिकल या फिर कोई भी बैक्टीरिया मौजूद ना रह जाए। और अच्छे से बोतलों की सफाई करने के बाद एक एक करके सारी बोतलों को आगे भेजा जाता है। अब ये जो बराबर लगी मशीन है, इसका काम होता है हर एक बोतल में फ्रूटी भरने का। तो ये मशीन बिल्कुल बखूबी तरीके से हर एक बोतल में बिल्कुल गर्मा गर्म फ्रूटी को भर देती है और जैसे ही फ्रूटी भर के तैयार हो जाती है, इसको भेजा जाता है आगे की ओर, जहाँ पे इन बोतलों में ढक्कन लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारी बोतलें जो है वो भरती जा रही हैं। फिर ये मशीन इसे दूसरी मशीन के ओर सौंप देती है। अब इस मशीन का काम होता है ढक्कन लगाने का। तो सबसे पहले मशीन के अंदर ढक्कन डाले जाते हैं, फिर ये मशीन एक एक करके सारी की सारी बोतलों पर ढक्कन लगाती जाती है और फिर उसे अच्छे से दबा दिया जाता है ताकि कोई भी बोतल का ढक्कन बिल्कुल ना खुले आसानी से। अब एक एक करके सारी बोतलों को आगे की ओर भेजा जाएगा कन्वेयर बेल्ट की सहायता से। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके जो बोतल है वो आगे आती जा रही है। अब इन्हें ठंडा करने के लिए सबसे पहले इन्हें कोल्ड शावर में से गुजारा जाएगा और कोल्ड शावर में से गुजारने के बाद जैसे इनका जो टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, फिर इन्हें एक बड़ी सी कूलर बेल्ट की सहायता से हर एक बोतल को बिल्कुल बखूबी तरीके से ठंडा कर दिया जाता है ताकि ये बिल्कुल भी खराब ना हो सके। अब ठंडा करने के बाद एक एक करके इन्हें दोबारा से कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे की ओर भेजा जाएगा, जहाँ पे इनकी करी जाएगी लेबलिंग। मैं आपको बता दूं फैक्ट्री में आज लेबलिंग वाली मशीन खराब थी, इसीलिए सारे के सारे भैया हाथों से यहाँ पे लेबल जो है वो लगाते जा रहे हैं। एक एक करके सारी की सारी बोतलों में लेबल लगाया जाएगा और फिर इन्हें भेज दिया जाएगा दूसरी मशीन की ओर। अब इस मशीन का काम होता है एक एक करके लेबल के ऊपर डेट और प्राइस छापने का। तो इस मशीन की सहायता से जो भी तारीख होती है और जितना भी दाम होता है कि एक बोतल का, उसको छाप दिया जाता है और उसके बाद एक एक करके सारी की सारी बोतलों को डिब्बे में भर के आपके घरों तक पहुंचने के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब चलते हैं यहाँ के ओनर से थोड़ी वार्तालाप करते हैं और जानते हैं इस फैक्ट्री के बारे में और साथ ही जानेंगे अगर आपको इसे ऑर्डर करना है तो आप इसे कैसे ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे बैठे। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। बताओ जी। बहुत बढ़िया सर। के बारे में कोई बताएंगे, फर्म के बारे में कोई बताना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेंद्र है जी और हमारी फर्म का नाम सपना बेवरेज इंडस्ट्री है जी। अगर किसी को आपकी ब्रांड के साथ जुड़ना हो, संपर्क करना हो या डीलरशिप लेनी हो तो उसके लिए कोई कॉन्टेक्ट नंबर बता देंगे सर? जी 9034452418।
धन्यवाद सर। ओके। मैंगो जूस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।